स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर मामला, आज जम्मू बंद की कॉल। जी हां, आज पूरे जम्मू बंद की कॉल है। युवा राजपूत सभा ने दी है बंद की कॉल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी दी है बंद की कॉल। तो सरोर टोल प्लाजा का मामला लगातार सुर्खियों में है और इसी के साथ सुर्खियों में है जिस तरह से अब वहां पर मुजाहरा करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन भी अब हो रहे हैं। आज ये खबर है कि सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स का ये जो मामला है, आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। आज पूरे जम्मू, पहले साबा का जो मार्केट है वो 1 बजे तक बंद करने की पहली कॉल थी, फिर बड़ी ब्राह्मणा बाजार को बंद करने की बात आई। अब आज खबर यह है कि आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। युवा राजपूत सभा ने दी है बंद की कॉल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी दी है बंद की कॉल। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन, ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और क्या खबर है आज के प्रदर्शन, मुजाहरे या बंद को लेकर? हाँ जी, देखिए विशाल, जैसे आपने कहा कि वाकई ही ये मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। पहले से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा था कि जिस तरह से कई इश्यूज ऐसे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर्स है, टोल प्लाजा है और ऐसे कई इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे उन इश्यूज को लेकर जो हुकूमत का रवैया है वो उसको देखते हुए वो जम्मू बंद की कॉल दे सकते हैं। हमने ही वो रिपोर्ट भी शाया की थी जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने पहले ये कहा था कि ये कुछ इश्यूज हैं जिसपे जो है उन पे प्रेशर है कि जम्मू बंद की कॉल दी जाए। लेकिन जब टोल प्लाजा का इश्यू सामने आया तो इसने ट्रिगर का काम किया और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब एक साथ हो गई और जिसके बाद एक प्रेशर बना चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे कि आप जम्मू बंद की कॉल दीजिए। तो आज जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है वो चैम्बर की तरफ से जो दी गई है उसमें तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से इस बंद की कॉल का समर्थन किया गया है, इसको सपोर्ट किया गया है, क्योंकि आम जनमानस भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से सड़कों पे था स्मार्ट मीटर्स को लेकर और टोल प्लाजा के खिलाफ। और जो 26 और 27 जो लीडर हैं युवा राजपूत सभा के, जिनको पुलिस ने पकड़ के रखा है, उनकी रिहाई की मांग भी की गई है। इसमें सियासी पार्टियों के साथ साथ चाहे वो बार एसोसिएशन है और जो बाकी संस्थाएं हैं वो भी इस बंद का समर्थन उन्होंने किया है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की और ये कहा कि हम इस बंद का अभी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है और हम 30 तारीख को डिसाइड करेंगे और उसके बाद 31 से अपना जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है वो कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आज सड़कों पे अगर वाहन चलेंगे, जो प्राइवेट वाहन है, ट्रांसपोर्ट चलेगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी हमें पिक्चर्स देखने को मिल सकती हैं कि आपस में उनकी जो है कुछ जो कहने कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आज जो दिन है वो काफी जो अहम रहने वाला, अभी सुबह का वक्त है। हालांकि हमने देखा जो सब्जी मंडी है वो खुली हुई है और सब्जी मंडी से जो सुबह सुबह जो सब्जी लेकर आते हैं वो हमने देखे सुबह। और हालांकि अब जो दिन आगे बढ़ेगा तो देखना होगा जो मुख्य बाजार हैं, चाहे वो पुरानी मंडी का इलाका है, परेड का इलाका है, जो मुख्य बाजार हैं वो खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। क्योंकि तो राजन, आज का जो बंद होने वाला है, जो बंद की कॉल, क्या इस बंद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी साथ मिल रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने खुल के कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मांग की है कि जो लीडर हैं युवा राजपूत सभा के उनको छोड़ा जाए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर्स के इशू पर भी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हैं। पीडीपी ने इसका समर्थन किया है, एनसी ने इसका समर्थन किया है, तमाम जो छोटे दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स और बीजेपी के अलावा कई ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपना समर्थन दिया है बंद को। तो अब ये देखना होगा ये कामयाब बंद हो पाता है, क्योंकि आम लोग भी इसमें इस दफा जो है मुलविस हैं। आम लोगों का भी प्रेशर, जिस तरह का चैम्बर का कहना है
उन पे बहुत ज्यादा था और उनकी ही मांग पे ये जम्मू बंद रखा गया है, क्योंकि सबसे मुख्य जो इशू है, चैम्बर से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा तो एक इशू है, लेकिन सबसे मुख्य इशू है स्मार्ट मीटर। तो जिस तरह से लोगों का गुस्सा निकल के सामने सड़कों पे आया पिछले दिनों में, उससे एक प्रेशर बना। जो दुकानदार है राजन, एक दिन कबल ही जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स या ऐसी जो चीजें हैं इनके मसले को हल किया जाएगा, इसकी तरफ नजरसानी इसकी की जाएगी और इसमें जो असुविधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा लगा था कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दे रही है। तो क्या लग रहा है कि जो बातें उस तरफ से आई, एलजी की तरफ से आई, उस पर लोग शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? कि देखिए विशाल, के अभी आश्वासन भी दिया गया था, इस तरह से आपने कहा एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, कि जो तमाम इश्यूज हैं उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन चैम्बर का ये कहना है, जितनी दफा भी उनकी मीटिंग हुई है, चाहे वो JKPDCL के साथ हुई है, चाहे वो NHAI के साथ उन्होंने बात की, उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिखा। यानी कि जो बात एलजी मनोज सिन्हा ने की और जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ने की, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने उनसे की, उनमें कोई तालमेल दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उन पे एक प्रेशर आ गया और लोगों के प्रोटेस्ट आए दिन उनको सड़कों पे देखने को आ रहे थे। और जिस तरह के बिल्स आए हैं लोगों के, कई टूटियां हैं विशाल, जो लोगों के बिल्स में आई हैं, यानी कि जिनका 10,000 का बिल था उनको 1 लाख तक बिल आया। इस तरह के कई केसेस जो हैं वो चैम्बर के पास भी हैं और बार एसोसिएशन के पास भी इस तरह के कई केसेस हैं, जिसको देखते हुए कई ये एक मांग उठाई गई थी कि अभी लोगों में एक अवेयरनेस दी जाए। बिल्कुल। तो राजन, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे मसले या छोटी छोटी इस तरह की जो चीजें वो मिलकर इकट्ठा हो रही हैं और कहीं आने वाले वक्त में ये एक बड़ा मसला, एक बड़ी तहरीक ना बन जाए। हालांकि जो एलजी मनोज सिन्हा है उनकी तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि ऐसे जो भी मसले हैं उन्हें हल किया जाएगा, लेकिन देखना है आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजन। और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर यह है कि बेंगलुरु पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी जाएंगे इसरो सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की टीम से करेंगे मुलाकात। तो जैसा आप सबको पता है कि वजीर आजम जो है वो गैर मुल्की दौरे पर थे और उस दौरे के बाद से पहले वो साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद वो ग्रीस गए थे। उस दौरे से वो प्रधानमंत्री जो है वापस लौट चुके हैं। बेंगलुरु पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम मोदी जाएंगे इसरो सेंटर और वजीर आजम मोदी जो है वो चंद्रयान 3 की टीम से करेंगे मुलाकात। जिस तरह से चंद्रयान 3 की जो टीम है, जो साइंसदानों की टीम है जिन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई, फिर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तो इसका जो एक जश्न था, इसका जो एक फर्वर था, उस पे कहीं ना कहीं एक तरह से और एक कदम टूट जाएगा जब वजीर आजम जो है खुद इसरो की टीम वो पहुंचेगी और वहां साइंसदानों से मुलाकात करेंगे। और आप ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें हैं, इससे आप अंदाजा कर पाएंगे किस तरह का वहां पर लोगों में इंतजार है। चूंकि वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो इसरो पहुंचेंगे और वहां उसकी टीम से मुलाकात करेंगे तो उस रास्ते में भी लगातार जो है जगह जगह पर, जैसे जिन लोगों को पता चल रहा है कि आज वज़ीर आज़म आने वाले हैं, तो सब लोग जो है वहां पर एक तरह से इंतजार में हैं कि वो वज़ीर आज़म को देख पाए। तो आज ये काफ़ी अहम मौका है जब चंद्रयान 3 की जो कामयाब लॉन्चिंग और उसके बाद उसकी बहुत ही कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है साउथ पोल पर, तो उसके बाद एक काफ़ी खुशी का माहौल है और हर तरह से जो मुल्क के साइंसदान हैं, जो इसरो की टीम है, उनके लिए हर तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं, तारीफ़ें जो है आ रही हैं। तो वज़ीर आज़म भी जो है आज इसरो पहुँचने वाले हैं। सूर्योदय की बेला हो और बेंगलुरु का ये नजारा हो, देश के वैज्ञानिक, देश
देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है, वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पहली खबर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 6 ई बसों का ट्रायल रन शुरू। लाल चौक से निशात तक ट्रायल रन। फोशोर रोड के रास्ते वापसी। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान थे मौजूद। जम्मू नगर निगम के मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार की हैसियत से पेश होकर दफा 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ के खिलाफ दलील दी थी। जिन्होंने महकमा स्कूल एजुकेशन ने जहूर अहमद भट्ट नामी पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर लीव रूल्स की दफात की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि जहूर अहमद भट्ट ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को खत्म करना आईनी अखलाकियात, कौमी मफाद, आईनी बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी है।
और जम्मू में एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला स्मार्ट मीटर का है। लोगों को स्मार्ट मीटर से मुकम्मल आगाह नहीं किया गया। ये स्मार्ट मीटर पूरे मुल्क में लगाए जा रहे हैं। सार्फिन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर नेटवर्क और से जुड़े हुए हैं। मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल बनाए जा रहे हैं। कोई टी&डी नुकसान नहीं है, इसलिए ज्यादा बिजली मिलेगी। पूरे जम्मू में लाख स्मार्ट मीटर मुनासिब तस्दीक के बाद और बहुत से अमलों से गुजरने के बाद ही लगाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि पीडीडी हुकाम सार्फिन को नए स्मार्ट मीटरों के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी देने की हिदायत उनको दी गई है और इनके बारे में गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें। स्मार्ट मीटर की किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए शिकायती सेल बनाए गए हैं। सार्फिन हुक्काम से राब्ता कर सकते हैं। इनके मसाइल को 2 दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा और अफसरान को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत भी दी गई है। एडीजी ने कहा कि टोल प्लाजा मामले पर एलजी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है। इन्होंने अवाम से अमन को बनाए रखने की अपील की है। एलजी इंतजामिया इस मामले को जल्द हल करेगा। इन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स से बंद की कॉल से दस्तबरदार होने की भी अपील की। तोड़ फोड़ के रखी जा रही है, वो सही नहीं है। इस बात पे बंद कॉल बनता नहीं है। अगर बंद हो रहा है, कॉल हो रही है, हम अभी भी उन लोगों से संपर्क करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपकी मुद्दे को देखा गया है, मुद्दों पे आगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है, आप इस बंद को कॉल ऑफ कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आप सब जो मीडिया बंधु जो यहाँ हैं, जो सोशल मीडिया में ये बातें पहुंचाएंगे, हो सकता है कि इन सब की भी आंखें खुलें और इनको भी एहसास हो कि ये जो बंद कॉल है ये सही नहीं है। बिल सर्व नहीं हो रहा जी, हाँ, उसको कंसीडर किया जाएगा। यदि ड्यू डेट से पहले सर्व नहीं हुआ है तो उसको रिलीफ दी जाएगी सर जी। दूसरा सॉरी, जब एसीज और फ्रिज जहाँ पर भी कंप्रेसर यूज होता है जिस भी अप्लायंस में, तो अगर उसकी सर्विसिंग वगैरह सही समय पर ना हो तो अर्थिंग का उसमें इशू रहता है। तो उससे आपका कंजम्पशन थोड़ा हायर दिख सकता है, पर वो एक इंटरनल घर का मतलब वायरिंग का इशू है और उसको आप पुराने मीटर में भी वो एरर आएगा, वो नए में भी आएगा, क्योंकि आप अगर ज्यादा करंट कंज्यूम करेंगे तो वो जो अर्थिंग का इशू है, अगर आप एसी और बड़ी बड़ी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं घर में, ये सबकी तरफ से सुझाव है, जेपीटीसीएल की तरफ से भी सुझाव है कि अर्थिंग आप ठीक रखें। नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, उसको ठीक करना हमारा अपना फर्ज है, हम अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है जी। देखें, इसमें एक है वो एनएचआई की टीम ऑन बोर्ड है, जो यहाँ पे टीम है, वो कल भी मीटिंग में मौजूद थे। पर कुछ डिसीजन लेने की कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। एक्ट रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होता है कि कौन कहाँ डिसीजन ले पाएगा, इसीलिए एनएचआई की टीम यहाँ आ रही है। जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आएंगे वो देखे जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे। और जम्मू कश्मीर के बेजमीन डोमिसाइल अफराद को 5 मरला जमीन देने से मुतालिक हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या आवास पर से मुस्तफीद होने वाले अफराद को यह फायदा हासिल होगा। इन्हें लीज की बुनियाद पर 5 मरला सरकारी जमीन मिलेगी। इन इस्तेफादा कुरंदगान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में नरमी करते हुए 100 रुपए फी मरला की टोकन रकम बतौर यकवक्ती प्रीमियम और 1 रुपए फी मरला सालाना जमीन की किराए के तौर पर लीज पर दी जाएगी। यह लीज 40 साल की मुद्दत के लिए होगी। मजीद 40 साल की मुद्दत के लिए मजीद तौसी की जा सकती है, जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक या उसूलों की तकमील से मशरूत होगी। अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर अलॉट शुदा जमीन पर मकान बनाने में नाकाम रहता है तो इस तरह की लीज फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इस स्कीम के तहत सरकारी जमीन के अहल हैं। हुकूमत ने 5 मरला जमीन के अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अव्वलीन शर्त है। दाचिगाम नेशनल पार्क के बाहर ग्रो मोर फूड के तहत अलॉट की गई जमीन भी इस स्कीम के तहत अलॉट की जाएगी। और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर थे। उन्होंने करगिल में जलसे आम से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक जगह है और यह वाज़ेह है कि चीन ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है और यह बदकिस्मती की बात है कि पीएम मोदी ने अपोजिशन की मीटिंग में कहा कि चीन ने 1 इंच जमीन भी नहीं ली।
जो कि सरासर झूठ है। हर हिंदुस्तानी जानता है कि चीन ने जमीन छीन ली है और पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख में हर जगह कई मसाइल हैं। लद्दाख बेरोजगारी का मरकज है। इन्होंने लद्दाख के अवामी मसाइल को पार्लियामेंट के अगले इजलास में उठाने का भी ऐलान किया। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे। और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक। और करगिल में रैली से खिताब के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्रास पहुंचे। यहां उन्होंने करगिल जंग के हीरोज को सलाम पेश करने के लिए यादगार का रुख किया था। द्रास हेमबैत में वॉर मेमोरियल पर दूसरे कांग्रेस लीडर पहुंचे थे। करगिल जंग की ये यादगार सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती है। ये यादगार टोलोलिंग हिल्स के दामन में वाक़ है। करगिल का असल मार्का यहीं पर हुआ था। यहां राहुल गांधी की झलक देखने को कई मुल्की सयाह बेताब देखे गए। कई लोगों ने उनके साथ शान से सेल्फियां ली। अब राहुल गांधी श्रीनगर में वहां के बाद अब श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और राहुल गांधी लद्दाख का दौरा मुकम्मल करने के बाद द्रास से कश्मीर में दाखिल हुए। सोनमर्ग में कांग्रेस लीडर और उनके हामियों की एक बड़ी तादाद ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। राहुल गांधी श्रीनगर के नकीन लेक पहुंचे। अनंतनाग के खड़ी लाडनो कोकरनाग इलाके में सीआरपीएफ की 164वीं बटालियन ने फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स वीक के सिलसिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नौजवानों को खेलों की जानिब ज्यादा रग़बत करने और मंशियात से दूर रहने पर जोर दिया गया। को पता है कि राष्ट्रीय खेल सप्ताह चल रहा है जिसमें विभिन्न तरह का खेल का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे हमने इस इंटीरियर के अंदरूनी क्षेत्र को इसलिए चुना ताकि यहाँ के लोग फुटबॉल जो एक भारत में सबसे ज़्यादा खेलने जाने वाला एक गेम है क्रिकेट के बाद, उससे खेल सके। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं अपने जो भविष्य है वो नशे के गर्त में जा रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। तो हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है अपने नौजवानों को बचाने के लिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने महकमा सेहत और आयुष के इश्तराक से एक मेगा मेडिकल हेल्थ चेकअप और आई फ्लू के बढ़ते हुए केसों के पेश नजर आंखों की जांच कैंप का इनेकाद किया। भद्रवाह में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए आम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट यूनियंस के मेंबरान, कमर्शियल ड्राइवर्स और आम आवाम ने शिरकत की। महकमा सेहत की टीम ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम ड्राइवरों, क्लीनर्स का जनरल मेडिकल हेल्थ चेकअप और आंखों की बीनाई के टेस्ट किए।
महकमे आयुष की तरफ से ड्राइवरों क्लीनर्स में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। आज हमने व्हीकल ऑपरेटर्स के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें आई टेस्टिंग का रखा है, जनरल फिजिकल का हेल्थ चेकअप कैंप है और साथ में मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। पर्टिकुलर जो एक आई फ्लू जो इस समय हर पर्सनस को आ रहा है, जो उसमें चाहे जनरल पब्लिक है चाहे व्हीकल ऑपरेटर्स हैं, उनको उसके बारे में बताया जाए, उससे हम कैसे बचें। वो टीम्स हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, वो डॉक्टर्स आए हैं, वो उनको बता देंगे ताकि अवेयर रहें कि वो इससे कैसे बचा जा सके। स्पेशल मेडिकल कैंप जो है आज ड्राइवर्स के लिए लगाया गया इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस डोडा। तो इसमें हमने आई चेकअप जो ड्राइवर्स का किया और इनकी जनरल हेल्थ को चेकअप किया और उसमें मेडिसिन हमने प्रोवाइड कर ली इनको। ड्राइवर हजरात हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि हम हमेशा बिजी रहते हैं और हमको टाइम नहीं लगता, क्योंकि प्रेशर चेक करना या बाकी कोई आई टेस्ट वगैरह जो भी, और दवाइयाँ भी यहाँ पर फ्री मिलेंगी। इससे जो है हमको बहुत फ़ायदा होगा। हम बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे MAD डिपार्टमेंट का और ख़ासकर ARTO डोडा का।